2024 के लोकसभा चुनाव में उद्धव को बढ़त मिली तो वहीं विधानसभा में बीजेपी के साथ मिलकर एकनाथ शिंदे ने खेल कर दिया। अब बारी बीएमसी के चुनावों की है। उद्धव ठाकरे की पूरी रणनीतिक पकड़ इन चुनावों में मानी जाती है और ऐसे में वो इन चुनावों के जरिए अपनी बढ़त दोबारा बनाना चाहती हैं। 28 साल पुराना गढ़ बचाने के लिए उद्धव ठाकरे इस बार क्या रणनीति अपनाने वाले हैं और बीजेपी उनके लिए किस तरह की चुनौती बनकर उभरेगी, विस्तार से आपको समझाएंगे। लेकिन उससे पहले आप आयुन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आपका, मेरा नाम तान्या अधिकारी है। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के बाद मिली करारी हार के बाद अब लगता है कि शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे अपनी रणनीति में बदलाव की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले बीएमसी के चुनाव में पहले ही उद्धव ठाकरे ने इंडिया अलायंस और महाविकास अखाड़ी से खुद को अलग कर लिया और अब अकेले ही चुनावों की तैयारी में जुट गए हैं। इन दिनों उद्धव ठाकरे और उनके करीबी नेताओं के बीच लगातार बैठक चल रही है। उद्धव ठाकरे को लग रहा है कि अगर पार्टी के नेताओं में अगर जोश भर दिया जाए तो पार्टी के पास धनबल और संशोधन की कमी नहीं होगी। पार्टी प्लानिंग कर रही है कि बड़े पैमाने पर अपनी महिला अखाड़ी और लोक अधिकार समिति, भारतीय कामगार सेना, युवा सेना, विद्यार्थी सेना जैसे संगठनों को भी एक्टिव किया जाए और ये भी हो सकता है कि जल्द ही कुछ नए लोगों को इन संगठनों में नई और बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। इसके अलावा हाल ही में शिवसेना यूबीटी ने मुंबई में शिव सर्वेक्षण यात्रा शुरू की है। इस यात्रा के जरिए मुंबई के 36 विधानसभा क्षेत्रों के लिए नियुक्त किए गए निरीक्षकों ने अपनी रिपोर्ट उद्धव ठाकरे को सौंपी है। अब अगले चरण के मद्देनजर 26 से 29 दिसंबर तक 4 दिन लगातार उद्धव ठाकरे मुंबई को सभी 36 विधानसभा क्षेत्रों के पदाधिकारियों की बैठक करेंगे। इसमें निरीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार विमर्श किया जाएगा और चुनावों को लेकर आगे की प्लानिंग की जाएगी। वैसे उद्धव ठाकरे के करीबी सांसद संजय राउत पहले ही कह चुके हैं कि शिवसैनिक बीएमसी चुनाव अकेले लड़ने के लिए दबाव बना रही है और ऐसा भी हो सकता है कि उद्धव अगले 4 दिन चलने वाली बैठक में अकेले चुनाव लड़ने पर फैसला हो जाए। लेकिन अभी बीएमसी के चुनावों की तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी उद्धव ठाकरे नगर निगम के चुनावों को लेकर इतने एक्टिव नजर आ रहे हैं। ऐसा क्यों? दरअसल इसके पीछे की वजह 2017 के बीएमसी चुनाव है। उद्धव ठाकरे को शायद इस बात का अंदाजा है कि 2017 में बीएमसी की सत्ता काबिज से बाल बच चुकी बीजेपी की इस बार सत्ता बल, धनबल और बाहुबल का जमकर इस्तेमाल कर बीएमसी की सत्ता हथियाने के लिए पूरा जोर लगाएगी। शिवसेना यूबीटी के नेताओं को लग रहा है कि बीजेपी इस बार मुंबई में 2020 में हैदराबाद म्युनिसिपल चुनाव में अपनाई गई स्ट्रेटेजी अपना सकती है, जिससे कि बीजेपी को 4 सीट से सीधे 48 सीट तक पहुंच जाएगी। हालांकि बीजेपी हैदराबाद म्युनिसिपैलिटी की सत्ता तो नहीं हथिया पाई, लेकिन उसने हैदराबाद में ओबीसी की होम पिच पर उसे दूसरे नंबर से तीसरे नंबर पर धकेल दिया। असल में इस बार हुए विधानसभा चुनाव से नतीजों से उद्धव ठाकरे की टेंशन बढ़ गई है। जिस तरह से बीजेपी ने महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में भारी जीत दर्ज की, उससे उद्धव ठाकरे का ये अंदाजा हो सकता है कि उसकी पार्टी राजनीतिक पकड़ अब राज्य से धीरे धीरे कम होती जा रही है और अब एक बीएमसी का गढ़ ही बचा है जिसको वो खोना नहीं चाहती है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या बीएमसी के चुनावों में शिवसेना यूबीटी को जीत मिल पाएगी? क्या अभी भी जनता को उद्धव ठाकरे पर विश्वास है? क्या पिछले कुछ समय में उद्धव ठाकरे ने जो फैसले लिए हैं उससे उनकी पार्टी को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसमें से एक बड़ा सवाल है पार्टी की विचारधारा पर कि क्या वो हिंदुत्व की राह पर है या फिर पार्टी ने दूसरी राह चुन ली है। उद्धव ठाकरे को चुनावी रणनीति बनाने के साथ साथ अपनी पार्टी की विचारधारा को लेकर भी स्पष्ट होना होगा। इस रिपोर्ट में इतना ही। पूरी खबर को लेकर आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए आयुन भारत।